अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है प्रीमियम केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। माई नेम इज़ डॉक्टर नसीम तारिक। आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। टुडे माई टॉपिक इज़ प्रीमियम केयर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 बातों पे फोकस हो जाएं तो इसमें से हम बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं, जिसमें मेनली सबसे पहला आ जाता है पर्सनल हाइजीन, सेकंड नंबर पे आपकी डाइट और थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी मेडिकेशन। अमूमन जब आप इस प्रोसीजर के बाद डॉक्टर आपको बताते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन उसमें पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका डेली बात लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इन्फेक्शन ही को नहीं रोकता बल्कि आपके ज़ख़म को भी भरने में मदद देता है और ये आपकी और बहुत सी भी चीज़ों से भी आपको तकलीफ़ से भी बचाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिड्स बात है। अमूमन आपको डॉक्टर बताते हैं सिड्स बात, लेकिन कुछ ख़वातीन उसको समझ नहीं पाती हैं। इसमें यह होता है कि आपने गर्म पानी लेना है उसमें टब के अंदर और उसके अंदर पायोडीन डालना है। 10 से 15 मिनट के लिए उसके अंदर आपने बैठना है। नीम गर्म पानी होना चाहिए और ये दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आपको ये प्रोसीजर करना चाहिए। ये प्रोसीजर करने ही से आपका ज़ख़म जो है वो इन्फेक्टेड भी नहीं होगा, स्वेलिंग भी नहीं होगी और आपकी पेन जो अमूमन एपिज़ियोटमी या छोटे ऑपरेशन के बाद होती है वो पेन बहुत कम हो जाएगी इसकी वजह से आपकी। सेकेंड नंबर पर आपकी आ जाती है डाइट। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमूमन लोग डिलीवरी के बाद बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी डाइट को भूल जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर इनटेक। एटलीस्ट 7 to 12 ग्लास ऑफ वाटर आपको लेना है। अदरवाइज़ अगर आपका यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है वो भी आपकी प्रीमियम को फिर नुकसानदेह है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी फाइबर डाइट। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और वो मुसलसल रहती है तो वो भी आपको स्टिचेस को भरने में नुकसानदेह हो जाएगी। तो इसके लिए आपको फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है। फाइबर में स्मुगल का छिलका आ जाता है और दूसरे सारे फ्रूट्स वगैरह शामिल हैं। अब रह जाता है आपका वूंड, उसके लिए आपको प्रोटीन डाइट लेनी है। अगर आप प्रोटीन अच्छे तरीके से लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ज़ख़म नहीं जल्दी भरेगा। प्रोटीन में मेनली आ जाती हैं आपके अंडा आ जाता है, दूध आ जाता है, यखनी आ जाती है, छोटे के गोश्त की यखनी वगैरह आ जाती है। तो इस डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो आपके डिलीवरी के बाद का पीरियड है। तीसरे नंबर पर आपकी मेडिकेशन आ जाती है जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है। अमूमन ख़वातीन वो मेडिसिन नहीं लेती हैं जिसमें एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक क्रीम होती है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका ज़ख़म जल्दी भर जाएगा और आप बहुत सी तकलीफ़ से बच जाएंगी। यही 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस रहते हैं ख़ास तौर पर, जिसमें पर्सनल हाइजीन और सिड्स बात आ जाता है। और सिड्स बात के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4 दफ़ा आपने सिड्स बात लेना है और इसमें आपके पैड चेंजिंग भी आ जाते हैं कि 3 to 4 टाइम आपको अपना पैड चेंज करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ है। आखिर में मैं थोड़ा सा डराने के लिए नहीं लेकिन आपको बताती चलूँ कि अगर आप अपने वूंड का नहीं ख्याल रखेंगे, जो बाद में आप अपने प्रीमियम का नहीं ख्याल रखेंगे तो बहुत से इन्फेक्शन हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है। इसके लिए सिर्फ एक गाइडलाइन मैं आपको देना ज़रूरी समझूंगी कि खुदा के वास्ते किसी भी जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप किसी दाई हैंडलिंग के पास मत जाइए कि वो दोबारा उसको स्टिचेस लगा दे। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है अगर आप उसको इन्फेक्टेड हालत में दोबारा स्टिच लगवा लेते हैं। इसमें सबसे बेहतर यही होता है कि आप वूंड को हील होने दें, उसमें नॉर्मल सलाइन डालें, उसमें पायोडीन डालें और एंटीबायोटिक कवर लें और किसी डॉक्टर से मशवरा कीजिए। और इंशाल्लाह ये नहीं होता कि अगर आपका वूंड इन्फेक्टेड हुआ है तो वो फिर कभी भी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये कि थोड़ी सी केयर और हिफाजत से ये ज़ख़म दोबारा ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आप इसको फॉलो करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।